नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आज हम बात करेंगे चौचक खबर की। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है जिसे हमें अपने चैनल का नाम देना पड़ रहा है। बहरहाल हम बताते हैं बीजेपी और कांग्रेस की। दरअसल कल आज तक में एक डिबेट चल रहा था जिसमें बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा और कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत बैठे थे और डिबेट चरम पे था, यूं माने तो बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे था। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को एक ऐसा वर्ड बोल दिया जो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल वो वर्ड भी बताएंगे, आप भी सुनेंगे तो मजे लेंगे। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को कहा कि आप नाली के कीड़े हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब कुछ और था, क्योंकि मुद्दा था चीन का। चीन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी का कोई भी काम नहीं हो रहा है, वहीं चीन भारत के कुछ हिस्सों पर लगातार अंदर आता जा रहा है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा ऐसा नहीं है और वो आग बबूल हो गए और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर हमलावर हो गए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत भी कम होने वाली तो थी नहीं, उन्होंने भी संबित पात्रा को लताड़ दिया। बहरहाल आप देखिए इस वीडियो को, आपको मजा भी आएगा लेकिन आप हैरान भी होंगे, क्योंकि ये राजनेता टीवी डिबेट में तो कुछ और बात करते हैं, बहरहाल इनकी हकीकत पीठ पीछे कुछ और होती है। आपको ये भी बताएंगे कोरोना को लेकर क्या स्टेटस है इस समय देश का और सरकार कितना एक्टिव है। बहरहाल इस वीडियो को देखें। खत्म कर रही हूं, बोलने की आजादी सबको है, लेकिन उसी बोलने की आजादी से जब हमारे देश में, गांधी के देश में गोडसे के उपासक गोडसे की जय जयकार करते हैं, उनको मोदी और शाहजी कैसे फॉलो करते हैं जरा मुझे बताइए। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ द्रोह नहीं है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उनको तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय फलाना, वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय ढिमकाना। अरे क्या तमाशा है इस देश में भाई। इस देश में लोगों की बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ पड़ जाना, एजेंसीज को, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बना लेना, ये क्या तरीके हैं? मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता मत करो संबित पात्रा, सवालों का जवाब दो, परेशान मत हुआ करो सवालों से। मैं कहाँ परेशान हूँ? वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? कोई गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का? अरे कुछ नहीं किया अंजना जी। ये क्या बोल रहे हैं कि हमने किसी को फॉलो कर दिया ट्विटर इत्यादि पे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रविशंकर जी भी 2 दिन पहले आपके चैनल पे आके बोल के गए थे, ये लोग ट्विटर को और ये जो प्लेटफॉर्म्स है उसको बचाने की कोशिश न करें। अगर हमारे देश में आप सामान बेचने आए हो, हमारे देश में आप व्यवसाय करने आए हो, तो हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, क्यों? एक सेकंड अंजना जी, आप आ जाइएगा। आप तो आ ही जाती हैं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर बाद। बिल्कुल नहीं, आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम। जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके। क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया, महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये मैं पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे आपने इस वीडियो को तो देखा होगा, आप हंस भी रहे होंगे, बाकी आप आश्चर्य भी होंगे। आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि टीवी डिबेट में ये कांग्रेस प्रवक्ता या बीजेपी प्रवक्ता, कोई किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, जो तू मैं करते हैं, उससे हम आप और मजे लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि ये प्रवक्ता और ये पार्टियां और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इनका यही है कि हमारे और आपके सामने तू मैं करना और पीठ पीछे लूट के ले जाना। बहरहाल हम ये कहना इसलिए पड़ रहा है, इस समय देश में कोरोना काल है। कोरोना काल में छोटे से लेकर, यूं कहा जाए मिडिल क्लास से लेकर, हाई से लेकर लोअर तक सब बिल्कुल गिर पड़े हैं, जमीन पर आ बैठे हैं।
बहरहाल इस समय सरकार का भी दायित्व होता है और विपक्षी पार्टियों का भी यही दायित्व होता है कि देश में जो बुरे हालत है उसको अच्छी तरीके से कन्विंस किया जाए, सब एक दूसरे से मिलकर काम करें जिससे देश की हालत को सुधारा जा सके। बहरहाल इनकी प्रवक्ताओं की गुण तो आपने देखा होगा और इस पे आप गौर नहीं करिएगा, आज के स्टेटस पे आप गौर करिएगा, देश बहुत दुखी है। बहरहाल अगली वीडियो हमारी आएगी इन्हीं प्रवक्ताओं को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।